तो उधर संभल में जफर अली की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। जफर अली की जमानत याचिका पर देखना होगा कि राहत मिलेगी या फिर आफत अभी और बढ़ेगी। विवादित मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है और ऐसे में सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। दरअसल जफर अली पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा है। 24 नवंबर 2024 के दिन जो हिंसा हुई उसको लेकर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा है। जफर अली पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ को कहा कि मस्जिद के अंदर खुदाई हो रही है, जिसके बाद वहां पर लोग भड़क जाते हैं और वहां पर वो जो पूरे तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिलती है, तनावपूर्ण हालात देखने को मिलते हैं, वो उत्पन्न हो जाते हैं। संभल के बाद अब दिल्ली में भी सड़क पर नमाज पर बैन की मांग हो रही है। बीजेपी विधायकों ने सड़क पर नमाज पर बैन की मांग की है। बीजेपी विधायक ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। बाकायदा चिट्ठी में मांगों का जिक्र किया गया है कि सड़क पर नमाज पर बैन की मांग होनी इस तरफ देखना चाहिए और बीजेपी विधायकों ने सड़क पर नमाज पर सीधे तौर पर कहा है कि बैन होना चाहिए। इस पर भी सख्ती से कदम उठाना चाहिए। अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर क्या कुछ चिट्ठी का संज्ञान लेते हैं, इसका इंतजार करना होगा। ईद उल फितर के आने में भले ही कुछ समय बाकी है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली में सड़क पर नमाज अदा नहीं करने को लेकर नई बहस छिड़ गई है। दिल्ली में भी खुले में नमाज पढ़ने को लेकर बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाए। पिछले सप्ताह मैं कहीं जा रहा था और एक एम्बुलेंस आ रही थी। उस एम्बुलेंस के अंदर मरीज था और वो आधे घंटे तक तड़फता रहा। जहाँ वो लोग नमाज पढ़ रहे थे तो मैंने बीच में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, लेकिन नमाज ख़त्म होने के बाद मैंने उनको निवेदन किया कि आपके पास अंदर जगह है, आप अंदर पढ़िए। आपके पास अगर अंदर जगह कम है तो छत पे पढ़िए, जिससे ट्रैफिक जाम होता है। मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो मरीज है उसका कोई धर्म नहीं है। वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है। ट्रैफिक जाम होने से सबकी समस्या है। अगर आप सड़क पे नमाज पढ़ते हैं तो वो सबकी समस्या है। दिल्ली में अभी नवरात्रि पर मीट की दुकानों को बंद करने का मुद्दा शांत नहीं हुआ था कि इस नई मांग से मुसलमानों में गुस्सा है। इस विरोध के पीछे की वजह है मुस्लिम स्कॉलर का मुस्लिम समाज को सही और गलत के बीच का फर्क न समझाना, बल्कि ऐसे मुद्दों पर भड़काना। इसीलिए तो हिंदू धर्म गुरुओं और मौलानाओं में ठन गई है। दिल्ली से एक एमएलए का बयान आया कि सड़कों पर नमाज ना हो। सड़कों पर जगराते होते हैं, सड़कों पर कावड़ यात्रा निकलती है, सड़कों पर सारे जलसे जुलूस होते हैं। साल में एक बार ईद आती है, उस पर भी ये दिक्कत। क्यों देश में आग लगाना चाहते हो? सार्वजनिक स्थानों पे जिस प्रकार से नमाज पढ़ा जाता है मुस्लिमों द्वारा, वो ठीक बात नहीं है। कहीं ना कहीं अतिक्रमण है, कहीं ना कहीं अव्यवस्था फैलाने का एक जरिया हो जाता है। तो इसलिए धर्म कोई भी ये नहीं कहता कि दूसरे को तकलीफ दो। ये कहीं ना कहीं एक अपराध की श्रेणी में आता है, सार्वजनिक यातायात को प्रभावित करना। खैर, मीट की दुकानों को लेकर पहले से दिल्ली में घमासान जारी है और अब इस नई मांग पर दिल्ली का पारा कहीं और हाई ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रशासन ने छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई है। सपा सांसद ने प्रशासन के फैसले का विरोध किया है। छतों पर नमाज रोकना गलत है। सपा सांसद कहते हैं कि छत कोई सरकारी जगह नहीं है और इसीलिए छतों पर नमाज पढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए, लेकिन प्रशासन ने छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। जिसको भी नमाज अदा करनी है, नमाज पढ़नी है, वो मस्जिद के भीतर ही नमाज पढ़े। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी तो निश्चित तौर पर गाज गिरेगी। संभल में सड़क और नमाज को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रशासन ने छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई है। ना ही सड़कों पर नमाज पढ़ी जाएगी। नमाज पढ़नी है तो मस्जिद में पढ़िए, लेकिन सपा सांसद ने प्रशासन के फैसले का विरोध किया है। भारत इस समय विवादित जामा मस्जिद के ठीक सामने खड़ा है। प्रशासन के फैसले के बाद कि जो जामा मस्जिद के आसपास जो छतें हैं उस पर नमाज ना पढ़ी जाए, सड़कों पर खुले में नमाज ना पढ़ी जाए। इसके बाद देखिए पूरे मस्जिद परिसर के आसपास, यही नहीं पूरे संभल में हलचल इस समय जोरों पर है। अब देखिए विवादित ढांचे के आसपास जो घर हैं, जो छतें हैं, जहां पर लोग देखिए नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हो जाते थे, जब यहाँ पर नमाजियों की भीड़ ज्यादा होती थी, उन छतों की तस्वीर आप देखिए। प्रशासन का ये कहना कि हमने इस पर रोक इसीलिए लगाई क्योंकि ज्यादा लोग छतों पर एकत्रित ना हो। वो जो छत है वो उनका भार जो है
है झेल सकते हैं कि नहीं, इतने ज़्यादा नमाजियों का कहीं वहाँ पर दुर्घटना ना हो जाए, छतें ना गिर जाएं, इसीलिए देखिए जो आसपास के छत हैं इन पर नमाज पढ़ने से रोक लगाई गई है। सबसे बड़ी बात देखिए, ये जो देखिए अगर हम आपको 360 एंगल पे पूरा कैमरा अगर हम घुमा कर दिखाएं तो आप देख पा रहे होंगे कि आसपास कितने सारे घर हैं। कई सारे लोग इन्हीं छतों पर एकत्रित होते थे, यहाँ पर लोग नमाज पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन अब जो है फिलहाल इस पर अब पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है पूरे संभल में, केवल यहीं पर नहीं। यही नहीं, ये भी कहा गया कि ईदगाह और मस्जिद परिसर के अंदर ही आप नमाज पढ़िए जहां पर भी नमाजी जो है एकत्रित होते हैं। लेकिन अब आप देखिए जो हम अब बताना चाह रहे हैं, हालांकि इसके बाद सियासत भी लगातार जोरों पर है। जो कि सपा के सांसद बर्क हैं, उनका ये कहना है कि इसको हम चुनौती हम देंगे, न्यायालय में हम जाएंगे, गुहार लगाएंगे कि आखिर इस तरह की देखिए गतिविधियां संभल में क्यों हो रही हैं जो यहाँ पर छतों पर नमाज पढ़ने से रोका गया है। अब इस पर लगातार सियासत भी चरम पर है, लेकिन अब ऐसे में प्रशासन का आगे क्या फैसला होगा और इन छतों को लेकर देखिए जो यहाँ पर मनाही की गई है, मुस्लिम कमेटी के लोग इसका कितना पालन करते हैं, क्योंकि पीस कमेटी की बैठक में साफ हिदायत दी गई है कि जो प्रशासन की गाइडलाइन है, जो फैसला है, उसको कहीं से भी मुस्लिम संगठन के लोग पार न करें तो बेहतर, और संभल में माहौल भी तनावपूर्ण ना हो। क्योंकि देखिए लगातार नवरात्रि का पर्व है और उसी के बीच में ईद का पर्व भी पड़ रहा है, इसीलिए शांतिपूर्वक सभी त्यौहार बीतें, ये भी प्रशासन के लोगों से गुहार है। विजय मुकेश के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत। तो संभल में ईद को देखते हुए पुलिस का कड़ा पहरा है, चप्पे चप्पे पर निगरानी भी है, तो पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। इस पर एएसपी श्रीचंद का क्या कुछ कहना है और इसके साथ ही सांसद जिया रहमान बर्क भी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। छतों के ऊपर किसी भी तरह से नमाज अदा नहीं की जाएगी। जहां परंपरागत रूप से मस्जिद के अंदर, ईदगाह के अंदर नमाज अदा की जाती रही है, वहीं की जाएगी और किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से नमाज अदा करने नहीं दी जाएगी। परंपरागत रूप से सकुशल तरीके से नमाज अदा की जाएगी। छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। और इसी खबर पर सागर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, संभल में प्रशासन का सख्त पहरा है, छत पर नमाज पढ़ने पर रोक लग चुकी है। इसके अलावा एक धड़ा ऐसा भी है जो लगातार प्रशासन के इस फैसले का विरोध भी कर रहा है। लेकिन क्या कुछ नियम है जिनका पालन करना होगा नमाज को लेकर? देखिए बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करें तो प्रशासन का ये कहना है कि आखिर नमाजियों को छत पर नमाज पढ़ने से रोका क्यों जा रहा है, इसके पीछे प्रशासन अपना तर्क दे। तो प्रशासन ने तर्क ये दिया कि आखिर बताइए, जब नमाजी इन छतों पर एकत्रित हो जाएंगे तो फिर भला